कोयले की कमी और बिजली संकट को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए बयान का पत्र लिखकर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने जवाब दिया। सिंह ने दिल्ली सरकार पर लोगों को गुमराह करने और पैनिक फैलाने का आरोप लगाया। सिंह ने अपने पत्र में उन संयंत्रों में बिजली के स्टॉक का ब्यौरा दिया। उनके मुताबिक एनटीपीसी के दादरी प्लांट में 8.43 दिन का करीब 8.5 दिन का कोयला बचा है। ऊंचाहार प्लांट में करीब 4.5 दिन का, कहलगांव प्लांट में करीब 5.5 दिन का, फरक्का प्लांट में करीब 8.5 दिन का और झज्जर प्लांट में करीब 8 दिन का स्टॉक है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि इन प्लांट में हर दिन कोयले का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने पत्र में दादरी और ऊंचाहार प्लांट में कोयला का केवल 1 दिन का स्टॉक बचने का आरोप लगाया था। तो आरके सिंह ने अपने जवाब में क्या लिखा है ये आपको दिखाते हैं। आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। दिल्ली सरकार पर बरसे ऊर्जा मंत्री। बिजली स्टॉक में पर्याप्त कोयला, बिजली प्लांट में पर्याप्त कोयला स्टॉक है, आरके सिंह ने कहा। गलत जानकारी दे रही है दिल्ली सरकार, लोगों को गुमराह कर रही है। बिजली प्लांट में कोयले की अबाध आपूर्ति हो रही है, गलत आंकड़े देकर भय फैलाया जा रहा है। वहीं कोयला संकट पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और आरके सिंह का पक्ष देख लेते हैं कि क्या है पूरा सच। दिल्ली सरकार ने कहा कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है, जिसमें मेट्रो और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाएं भी शामिल हैं। ऐसा दादरी और ऊंचाहार प्लांट से बिजली आपूर्ति में कमी की वजह से हुआ है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि नो पावर बैकअप, बिजली प्लांट में 21 दिन का पावर बैकअप यानी कोयला बैकअप होना चाहिए, लेकिन कई प्लांट में 1 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। 1 दिन के बैक पर ये प्लांट नहीं चल सकते। आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर गुमराह कर रही है। हिमांशु शेखर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। हिमांशु, 2 छोटे सवाल थे जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, हर साल इस वक्त कोयले के संकट की खबर आती है, कटौती की खबर आती है, और दूसरा, सच कौन बोल रहा है? देखिए, मुश्किल सवाल है। पहला सवाल का जवाब यह होगा कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जो पावर की डिमांड है देश में, एक रिकॉर्ड लेवल पे पावर की डिमांड पहुंच चुकी है और उसकी 2 मुख्य वजह हैं शारिक। पहला यह कि तेज गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर और दूसरे जो उपकरण है उनका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है देश में, दफ्तरों में, घरों में, और इस वजह से पावर की डिमांड बढ़ी है। दूसरा, कोरोना संकट के बाद से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और उस वजह से भी पावर डिमांड में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और इसलिए जो सिस्टम है पूरा कोयले के सप्लाई का, गैस की सप्लाई का, वो अंडर स्ट्रेस है। पावर प्लांट्स भी जितना डिमांड के लिए वो आमतौर पर काम करते रहे हैं, उससे ज्यादा प्रोडक्शन उन्हें करना पड़ रहा है। और जब आप जरूरत के औसत से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं तो उसकी तैयारी भी आप नहीं करते और इसलिए कोयले का एक संकट खड़ा हुआ है। जो तथ्य रखे हैं दिल्ली सरकार ने भी, जो अपनी तरफ से बात रखी, मैं आंकड़े देख रहा था, 28 तारीख को जो एनटीपीसी का दादरी में प्लांट है उसके पास कोयले का स्टॉक 2% दिखाया था आंकड़ों में। और इसका महत्व यह भी है कि 728 मेगावाट यानी सबसे ज्यादा बिजली दिल्ली में एनटीपीसी के दादरी प्लांट से आती है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने तनाव में आकर वो सवाल उठाए थे। पावर मिनिस्टर ने जो अपनी बात कही वो भी बिल्कुल सही है कि जो पावर कोयले की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है और अब 5 से 8 दिन का स्टॉक उनके पास है। देखिए, इस राजनीतिक बहस के पीछे एक बड़ा सवाल यह है कि संकट चाहे 1 से 2 दिन के कोयला स्टॉक बचा होने को लेकर खड़ा हुआ हो या फिर 5 से 8 दिन का, ये एक संकट है। मैं आंकड़े देख रहा था, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक देश में जो 165 थर्मल पावर स्टेशन हैं उनके पास औसत से जो नॉर्मेटिव उनके जो नॉर्म्स हैं स्टॉक का, उसका सिर्फ 30% कोयले का स्टॉक उनके पास है, यानी 1/3 से भी कम कोयला देश के 165 थर्मल पावर स्टेशन के पास है। तो संकट कितना बड़ा है इस पर एक राजनीतिक विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन जमीन पर सच ये है कि कोयले का एक संकट है। कुछ राज्यों में ज्यादा है, कुछ राज्यों में कम है, कुछ पावर प्लांट्स में ज्यादा है, कुछ पावर प्लांट्स में कम है, लेकिन कोयले का संकट है। और उसकी बिल्कुल सबसे बड़ी वजह वही है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, कि जो बिजली की मांग है वो अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच चुकी है, रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है और थर्मल पावर स्टेशंस के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है कि वो इस डिमांड को मीट करे। और जब वो अपने प्रोडक्शन के जो औसत प्रोडक्शन का उनका जो अनुमान था
उससे ज्यादा जब उन्हें बिजली का उत्पादन करना पड़ रहा है तो कोयले की खपत भी उन्हें ज्यादा करनी पड़ रही है, जिस वजह से एक कोयला संकट खड़ा हुआ है। शारिक, हिमांशु, अगर देखें तो अब घरों में भी, जहां आप रहते हैं गाजियाबाद में, मैं नोएडा में रहता हूं, वहां भी पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं जो पहले नहीं थे। सवाल यही था कि इस बढ़ती मांग का पूर्वानुमान क्या सरकार या फिर प्लांट्स को नहीं था जिसके लिए तैयारी करके रखी जाती? देखिए, सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी ये दलील है कि जो गर्मी है अप्रैल में, आपने देखा होगा मौसम विभाग ने जो ताजा रिपोर्ट जारी किया है उसमें ये कहा है कि पिछले 122 साल में ये चौथी सबसे गर्म अप्रैल थी, जिसमें 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहा था। और निश्चित तौर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से ये संकट खड़ा हुआ है। और आपकी बात भी सही है कि पहले से तैयारी की जानी चाहिए थी, और अगर ये अनुमान उन्होंने लगाया होता तो शायद ये कोयला संकट आज खड़ा नहीं होता। शायद। शुक्रिया हिमांशु, बेहतरीन तरीके से बताने के लिए कि क्या है पूरा सच और इस राजनीतिक बयानबाजी के पीछे की वजह क्या है और कोयले के स्टॉक की हालत क्या है।